नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका भसड़ न्यूज के एक और बकचोद से एपिसोड में, जहां आज हमारे साथ मौजूद है बॉलीवुड के अगले नेपोकिड, सलमान भाई के सुपर वाले फैन और करण जौहर के चिट्ठी के बीच मिस्टर सोया खोया कपूर। ये वही है जिन्हें एक्टिंग के नाम पे हिंदी व्याकरण की क्लासेस भेजा गया, पर ये वहां से भी एक ही चीज सीख के आए और वो था नथिंग। बाद में इन्हें वहां से ही भगा दिया गया, ये कहकर कि बेटी चोद नथिंग तो इंग्लिश का शब्द है। पर वहाँ के ट्यूशन टीचर बहुत ही अच्छे थे, इन्होंने इनसे फीस नहीं ली और इन्हें जाने दिया क्योंकि इन्होंने उनकी बेटी को इंग्लिश बोलना सिखा दिया था। तो ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का इंटरव्यू। तो मिस्टर सोया खोया कपूर, हमने सुना कि आपको फिल्में नहीं मिल रही हैं। नो दैट्स नॉट ट्रू। ये किसने कहा आपसे? आपके पापा ने। तो ये सब बातें आप पापा से जाके पूछिए, मेरे से नहीं पूछ रहे। तो चलिए अपनी हिट फिल्मों के नाम बताइए। कुंडे। कुंडे? हेलो, हाँ रणवीर, यहीं बैठा हुआ है, जल्दी आओ। चलिए ये बताइए कि आपका बॉयकॉट के ऊपर क्या कहना है। ब्रो क्या है ना, हम लोगों ने ना लोगों को बहुत छूट दे दी है। हम सबको मिलकर अब बॉलीवुड का बहिष्कार करना चाहिए। अरे ये क्या कर रहे हो आप? नहीं करना चाहिए, हमें तो करना चाहिए। हम बॉलीवुड फिल्मों का बॉयकॉट करके देश को अंग्रेजों से आजादी दिलवाएंगे। जब तक इंडिया में क्या कर रहे हैं ये महामारी रहेगी तब तक ये देश आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। मैंने तो कसम खा ली है, क्या कर रहा है? 2024 में मैं बॉलीवुड को ही वोट दूंगा ताकि वो बॉर्डर पे जाके देश की सेवा कर सके। हमारा चैनल बंद करवाएगा क्या? हमने 1857 की क्रांति में सबसे बड़ा योगदान बॉलीवुड का रहा। मोदी जी आई लव यू। जाओ वहां जाके मलाई खा। मलाई खा। चुप करें मैनेजर। गांड में उंगली करेगा तो स्मेल तो आएगी। हाँ तो भाइयों, क्या हाल है? आज हम बात करने वाले हैं बॉयकॉट बॉलीवुड के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर बच्चे के जबान पे है। अगर आज मुझे शीना ने रिप्लाई नहीं दी तो मैं बॉलीवुड का बॉयकॉट कर दूंगा। अगर आज मम्मी ने चाइनीज नहीं बनाया तो मैं बॉलीवुड का बॉयकॉट कर दूंगा। अरे यार, ये डोरेमोन टीवी पे क्यों नहीं आ रहा? #बॉयकॉट बॉलीवुड। तो सवाल ये है कि जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, मैं क्या करने वाला हूँ इस पे? ROASTE, रोस्ट। आज हम रोस्ट करने वाले हैं। तो आज भी हम हर बार की तरह रोस्ट ही करने वाले हैं। तो चलो यार शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यार इंडियन ऑडियंस इन दिनों बॉलीवुड को लेके बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई है। यही कारण है कि बॉलीवुड को अपनी जली गांड पे बर्फ घिसने का मौका ही नहीं मिल रहा है। एक के बाद एक सारी फिल्में फ्लॉप। लाल सिंह चड्ढा, शमशेरा, मेडे, हीरोपंती 2, धाकड़, गहराइयां, झुंड, शाबाश मिट्ठू, पृथ्वीराज चौहान, अटैक, बच्चन पांडे, गुड लक जेरी। अबे सालों, इतना बड़ा फेलियर तो खुद अर्जुन कपूर भी नहीं है जितना बड़ा बॉलीवुड साबित हो रहा है। अर्जुन कपूर से याद आया, थोड़ी सी वो गलती कर दी कि हमने साइलेंस रखा था, वो हमारी शराफत थी और उसका एक एडवांटेज ले गया कि हमारी कमजोरी थी। समवेयर हम ही ने थोड़ा सा ज्यादा सहन कर लिया। एंड आई कंप्लीटली एग्री विद यू दैट वी नीड टू कम टुगेदर एंड डू समथिंग वेरी जेन्युइन अबाउट इट। एक तरफ जहां पूरा बॉलीवुड इन सबसे बचने की कोशिश कर रहा है, वहां इस बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये जाके खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे आया। एंड आई कंप्लीटली एग्री विद यू दैट वी नीड टू कम टुगेदर एंड डू समथिंग वेरी जेन्युइन अबाउट इट। इसे कहते हैं उड़ता तीर गांड में लेना। जब परेशानियां सुलझने का नाम ही ना ले रही हों और परिस्थितियां अपने अनुकूल ना हो तो हवाबाजी से बच के रहना चाहिए। लेकिन ये बात अर्जुन कपूर को जाके कौन समझाए? खुद की पिछले 12 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं, लेकिन तब भी ये इंसान कहता है राइटिंग अबाउट द वे दे परसीव द फिल्म इंडस्ट्री टू बी, they have also become very casual about it। अरे अर्जुन भाई, जब इतनी ही दिक्कत है न्यूज आर्टिकल वालों से तो क्यों देते हो ऐसे बयान? थोड़ी सी वो गलती कर दी कि हमने साइलेंस रखा था, वो हमारी शराफत थी और उसका एक एडवांटेज ले गया कि हमारी कमजोरी थी। मतलब अगर मैं कैमरे के सामने कोई बयान दे दूं तो वो चलेगा, लेकिन अगर वही बयान का न्यूज आर्टिकल्स में आ जाए तो न्यूज आर्टिकल्स वाले लापरवाही कर रहे हैं। वो बॉलीवुड के बारे में हेट फैला रहे हैं। खुद तो हुड़दंग में उड़ता तीर ले लिया, लेकिन अब जब उड़ता तीर लगने की खबर चारों तरफ हो रही है तो न्यूज आर्टिकल वाले लापरवाही कर रहे हैं। इनकी इन्हीं हरकतों के कारण ट्विटर पे उस दिन अर्जुन कपूर रंडवा है ट्रेंड कर रहा था, जिसपे लोगों ने 31,000 ट्वीट करके रखे। अर्जुन कपूर रंडवा है। अरबाज खान आफ्टर सीन अर्जुन कपूर रंडवा है ट्रेंड ऑन ट्विटर। मैसेज इज डिलीवर टू अर्जुन कपूर एंड दैट टू मच लाउड एंड क्रिस्टल क्लियर। मलाई का अपना बच्चा संभाल, अर्जुन कपूर रंडवा है। भाई मैं तो कंफर्म हूँ इस ट्रेंड के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। पहले अर्जुन कपूर की फिल्में चलती नहीं थी और अब लोग चलने भी नहीं देंगे। इस ट्रेंड में तापसी पन्नू एक अनचाहा कैरेक्टर है जिसे वाकई में ताप लिया गया है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कुछ गलत नहीं हो रहा था, लेकिन एक दिन मुझे पता है, आजकल तो ऐसा लग रहा है हमारी पिक्चर अगर बॉयकॉट नहीं करी तो विल फील आउट ऑफ प्लेस। तो प्लीज
बॉयकॉट करते ना हाँ हमारे पिक्चर भी करना थोड़ी बॉयकॉट हमें लगना चाहिए वी शुड बी इन द लीग ऑफ लाल सिंह चड्ढा इन द लीग ऑफ रक्षा बंधन इन द लीग ऑफ ऑल द फिल्म्स दैट आर गेटिंग बॉयकॉटेड बिकॉज़ इस कप में पक्का कॉफी है ना। जब तुम्हें पता है कि देश में कैसा माहौल चल रहा है तो क्यों करते हो ऐसी बकचोदी। तुम्हारी फिल्म में 30 करोड़ का बजट लेके बनी थी लेकिन ठीक से 5 करोड़ भी नहीं कमा पा रही है। अभी तापसी की ही फिल्म शाबाश में 2 इसी साल रिलीज हुई थी और कब आई कब चली गई किसी को नहीं पता। ऊपर से अनुराग कश्यप, इनके तो पुराने ट्वीट्स ने ही इनकी मार के रखी है। मतलब इतना कुछ हो रखा है इनकी जिंदगी में, पब्लिक ऑलरेडी इनको देखना नहीं चाहती और ये कहते हैं बॉयकॉट करते ना हाँ हमारे पिक्चर भी करना थोड़ी बॉयकॉट। भाई प्लीज यार मत वेस्ट करो पैसा, मुझे दे दो, मुझे ज़रूरत है पैसे की। लेकिन किसी फिल्म पे 30 करोड़ रुपए लगा के और इसी फिल्म का बॉयकॉट करने के लिए बोलना, ये बकचोदी मत करो प्लीज़ प्लीज़। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है मुझे दे दो, ठीक है। इस मामले में आलिया भट्ट के बारे में बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन उनका स्टेटमेंट कुछ ये था। I can't keep defending myself verbally. I do it through my work. And if you don't like me, don't watch me. Like, I can't help it. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सेम था करीना कपूर के इस वाले स्टेटमेंट से। The same people pointing fingers is also they are only making these nepotistic stars. ना आप जा रहे हो ना फिल्म देखने तो मत जाओ. Nobody has forced you. क्या दीदी लग गई ना कपूर खानदान की हवा। ओ सॉरी ये नहीं बोलना था। अभी सितंबर में इनकी मूवी ब्रह्मास्त्र लॉन्च होने जा रही है और इस फिल्म को बनाने की प्रोसेस 2014 से चल रही है और ये लोग कहते हैं If you don't like me, don't watch me. Like, I can't help it. इस फिल्म को बनाने में 300 करोड़ रुपए लगे हैं और ये कहते हैं If you don't like me, don't watch me. Like, I can't help it. इस फिल्म की शूटिंग बुल्गारिया, लंदन, न्यूयॉर्क, एडिनबर्ग जैसे बड़े बड़े शहरों में हुई है और ये लोग कहते हैं If you don't like me, don't watch me. Like, I can't help it. इस फिल्म का VFX वॉल्ट डिज्नी मोशन पिक्चर कर रही है और माइंड यू ये वही स्टूडियो है जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज, एवेंजर्स एंड गेम, स्टार वॉर्स अवेकन, ब्लैक पैंथर जैसे बड़े बड़े फिल्मों का VFX किया हुआ है। कुछ जाओ वालिया दीदी करण जौहर के कच्चे बिकवाओगी क्या। और वैसे भी बॉलीवुड के ऐसे हाल हो रखे हैं कि अनुराग कश्यप भी अब समोसे बेचना चाहता है। सब सोचने लग जाए ना कि हर चीज़ बनाने से पहले तो यार सबसे अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ, इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकता है समोसा। मैं समोसे की दुकान खोल लूँ, समोसा बेचूँ। वैसे अगर ये बात सच है तो वो समोसे में नमक ही डालना है, कुछ और मत डाल देना। जो तुम लेते हो वो मत डालना, तुम नमक ही डालना, ठीक है। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कि तुम इस बॉयकॉट ट्रेंड के बारे में क्या सोचते हो। और हर बार की तरह मैं लास्ट में यही कहूँगा कि प्लीज़ किसी को हेट मत देना। ये वीडियो सिर्फ एक मजाक था और मजाक ही रहने दो, ठीक है। उसका कुछ नहीं। जाओ।